शिक्षा दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। क नंबर है शब्दों और वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। इन्हें हम बोलकर या लिखकर समझ या समझा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मौखिक ध्वनि जिनके साथ शब्द और वाक्य प्रयुक्त होते हैं बोली कहलाती है। यहाँ पर शब्दों और वाक्यों के समूह को हम लोग भाषा कहते हैं। इसे बोलकर या लिखकर समझ सकते हैं, लेकिन मौखिक ध्वनि जिनके साथ शब्द और वाक्य प्रस्तुत होते हैं उसे हम बोली कहते हैं। ख नंबर है भाषा को लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ भाषा ऐसी होती है जिन्हें हम लिखित रूप में नहीं पाते हैं, बोली कहलाती है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी भाषा होती है जिसे हम लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसे बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी। ग नंबर है भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, लेकिन बोली को हम केवल मौखिक भाषा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन बोली केवल मौखिक भाषा होते हैं। घ नंबर है भाषा की लिपि होती है, जैसे देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी आदि। भाषा की लिपि होती है, लेकिन बोली की बात की जाए तो वो क्षेत्र विशेष की क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, और इसमें जो लिपि का उपयोग करके लिखा जाता है वो उस भाषा की बोली कहलाती है। दोस्तों भाषा की बात की जाए तो भाषा में लिपि होती है, जैसे हिंदी में देवनागरी, अंग्रेजी में रोमन, पंजाबी में गुरुमुखी आदि। लेकिन बोली की बात की जाए तो वो क्षेत्र विशेष की बोली होती है, जो लिपि का उपयोग करके लिखा जाता है, और वह उस भाषा की बोली कहलाते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों भाषा की लिपि होती है, लेकिन बोली की लिपि नहीं होती है। आगे भाषा का प्रयोग शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, साहित्य आदि में होता है, लेकिन बोली को कभी बोलने का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात बात करने में। दोस्तों यहाँ पर भाषा का प्रयोग हम लोग शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, साहित्य आदि में उपयोग करते हैं, लेकिन बोली का उपयोग हम लोग बोलचाल में करते हैं, बातचीत करने में उपयोग करते हैं। 4 नंबर है भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना होता है, लेकिन बोली के कोई नियम नहीं होते। दोस्तों यहाँ पर भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बोली में इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। 6 नंबर है भाषा में व्याकरण होता है, लेकिन बोली में नहीं होता है। जो नंबर है भाषा विस्तृत होती है, लेकिन बोली क्षेत्रीय होती है। तो ये था भाषा और बोली में अंतर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।